उनके हाथ में बाल नहीं रहे। बंधो, पूज्याचार्य कहते हैं नहीं, सही तरीका क्या है? खुश होइए। कैसे खुश होइए? हमारे यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना कही गई। सत्पात्र के लिए कोई दान दे रहा है, आप भी दीजिए, और नहीं दे सके तो बोले कारित, कृत नहीं तो कारित कराइए, और कर नहीं सकते तो अनुमोदना कीजिए। अब देखिए कल मालूम चलेगा कि पड़गाहने वाले पड़गाहन करेंगे, देने वाले देंगे, और देखने वाले भी देखेंगे। भरत चक्रवर्ती कैसे हुए बतला सकते हैं क्या कोई? भरत चक्रवर्ती बतलाते हैं कि जब पूर्व भाव में वज्रदंत चक्रवर्ती और श्रीमती के जीव ने दंडक वन में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिया था, और उस समय जब आहार दिया था उस जंगल में 4-5 जानवर भी आहार देखने आ गए। बतलाओ, अपन तो समझते मनुष्य ही, एक बंदर आ जाता है तो लोग भगा देते हैं, हम लोग बैठे रहने तो उसको। लेकिन अब बंदर के हिसाब से आए, देखने के हिसाब से आए तब तो ठीक है, विघ्न करने वाला ना आए। गाय बकरी आ जाए तो लोग भगा देते हैं। एक दिन एक माता जी बोली, एक बकरी आई, वो परिक्रमा लगा करके चली गई। मैंने की कितनी अच्छी पुण्यात्मा थी वो, कि आपकी परिक्रमा लगा करके गई। बोले हमारी नहीं, चौके, पूरे चौके की परिक्रमा लगा दी उसने। अच्छा, छुआ तो नहीं था? बोले नहीं छुआ था, ठीक रहा। बंदो, कहने का अर्थ है कि भगवान चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के आहार देखने के लिए 4-5 वो प्राणी बैठे थे। एक बंदर भी था उसमें, एक शेर था, एक न्योला था, और एक सुअर। सुन लो, अब ऐसे जानवर थे। महाराज के पीछे बैठे होंगे, महाराज की दृष्टि नहीं पड़ रही थी, लेकिन भी ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे प्राणी थे, अनुमोदना कर रहे थे। आहा, धन्य है। आप लोग आहार देखते जाते हैं तो क्या देखने जाते? बतलाओ, क्या देखने जाते हैं? महाराज कितना खाते हैं, ऐसा कभी ना देखना। कितना खाते हैं, क्या क्या लेते हैं, नहीं, ये कभी नहीं देखना। देखना तो वह मोक्ष मार्ग देखना कि धन्य है, यह मोक्ष मार्ग की प्रशस्त दशा ऐसी होती है। इस प्रकार से देश्यम और श्रावक जन देते हैं, निर्दोष पद्धति से मुनि जन आहार लेते हैं और रत्नात्रय की साधना करते हैं। धन्य है भगवान, यह दान धन्य है। वह सौभाग्य कब आए कि मैं भी, भाव तो ऐसे होते बहुत सारे लगे, मैं भी आहार दूं, मैं भी चौका लगाऊं, मैं भी, बस एक भावना बनाने वाला श्रावक भी बतलाते हैं देने वाले व्यक्ति के बराबर पुण्य कमा लेता है। एक उत्तम पात्र को देने वाला व्यक्ति, आहार देने वाला व्यक्ति उत्तम भोग भूमि को प्राप्त होता है, तो एक दिलाने वाला व्यक्ति भी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त होता है, और एक अनुमोदना करने वाला भी, क्या केवल अनुमोदना करने वाला भी धन्य है। भैया आप बहुत धन्य है। ऋषभ देव का हार हुआ, मालूम है? भरत चक्रवर्ती अयोध्या से दौड़ करके हस्तिनापुर गए और राजा श्रेयांश और सोम को अपने हृदय से लगा लिया। श्रेयांश, सोम, तुम जैसा पुण्यात्मा और जगत में नहीं होगा। क्या तुमने प्रथम तीर्थंकर को प्रथम बार आहार दिया? निकट भव्य हो, निर्वाण को प्राप्त करोगे। उन्होंने आदिनाथ पुराण में लिखा कि क्या विशेषण दिया? दान तीर्थंकर। श्रेयांश राजा के लिए बोला था भरत ने, आप दान तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव धर्म तीर्थंकर हैं, और आप कौन से तीर्थंकर हो? बोले दान तीर्थंकर। बंधो,
ऐसे दान की अपूर्व महिमा है। लेकिन कमा करके दान के लिए कमाई नहीं, कमाई में से दान करना चाहिए। क्या दान के लिए कमाई नहीं, जो कमाई की है उसमें से दान होना चाहिए, सम्यक विधि है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी सर्वार सिद्धि स्टोपदेश में लिखते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्तः मवित्तः संसनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। वे लिखते हैं कि ऐसा नहीं मांग चूम करके तुम चौका लगाओ, नहीं, या प्रार्थना करो हे भगवान खूब आए सो हम खूब दान करें। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास, बोले आप तो आशीर्वाद देते जाओ, खूब आए और हम खूब देते जाएं, खूब आए खूब दान करूंगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा आशीर्वाद नहीं दूंगा। क्यों? आचार्य महाराज कह रहे हैं, त्यागाय श्री से वित्ता मवित्ता संचनोति यः। कोई अवित्तक, कोई गरीब, कोई दरिद्र इसलिए धन कमाने के लिए बैठा है कि मैं इसका त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, खूब दान करूंगा, खूब कमाई होती रहे तो मैं खूब दान करूंगा। तो व्यक्ति कैसा है? तो बोले उस प्रकार से है जैसे कोई कहे कि स्नास्यामीति, मैं स्नान करूंगा इसलिए अब कीचड़ से और शरीर लगा लो, कि शरीर में कीचड़ लगा लो, क्यों? स्नान करना है तो कीचड़ लगा करके स्नान करना सम्यक बात नहीं है। कीचड़ धोने के लिए तो स्नान किया जाता है, मल धोने के लिए तो स्नान किया जाता है, लेकिन स्नान करने के लिए मल नहीं लगाया जाता है, स्नान करने के लिए मल नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से कमाई हुई वस्तु का तो दान दिया जाता है, लेकिन दान के लिए कमाई नहीं की जा सकती है। बंदो, दान के विषय में जितना कहें उतना थोड़ा है, सत्य है। अपने जीवन में निश्चित समझिए, जैसे जैसे आसक्ति टूटती है, मोह घटता है, त्याग के भाव होते हैं। त्याग केवल इतना ही नहीं होता है, सत्य है बहुत और किस्म के भी त्याग होते हैं। जो अभक्ष है, अभक्ष पदार्थ का भी त्याग है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विषय वासनाओं का त्याग ये भी त्याग है, कसायों का त्याग ये भी त्याग है, वैभाविक परिणति का त्याग ये भी श्रेष्ठ त्याग है, उत्तम त्याग है। हम सब इस प्रकार के उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा समझते हुए अपने जीवन में त्याग की भावना को साकार करने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय कुछ ना त्यागो तो चावल चढ़ाने की परंपरा है अपने यहाँ। किसी व्यक्ति ने कहा आपके भगवान तो खाते नहीं हैं, भोग लेते नहीं हैं, तो क्यों ये चढ़ाना? हम जो चढ़ाते हैं वो भगवान के लिए नहीं चढ़ाते, ये भगवान के लिए नहीं देते हैं। चढ़ाना और देने में बहुत अंतर है, ये त्याग है। दान में और त्याग में भी बहुत अंतर है। कथनचित एकता है, लेकिन कथनचित अंतर भी है। दान सुवस्तुओं का दिया जाता है और त्याग जो है हर वस्तु का किया जाता है। अनुचित, अपवित्र, अभक्त सभी वस्तुओं का त्याग किया जा सकता है। तो बतलाते हैं, हमने कहा भगवान हमारे खाते नहीं, हम भगवान के सामने श्रावक लोग चढ़ाते हैं इसलिए नहीं चढ़ाते भगवान इसको खाते होंगे। भगवान नहीं खाते हैं। भगवान क्या कोई देवी देवता भी नहीं खाता है, वे कोई भी नहीं खाते हैं।
केवल उस निमित्त से वे त्याग की मूर्ति हैं। भगवान सर्वोच्च त्याग की मूर्ति हैं और उनके सामने कुछ ना कुछ त्याग नहीं किया तो क्या किया, कैसे तुम भगवान के भक्त हो। इसलिए व्यक्ति क्या करते, रोज रोज और कुछ नहीं तो मुट्ठी भर चावल तो चढ़ाई देना चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर चावल किसके महत्वपूर्ण हैं? जो गरीब हैं, सभी के लिए नहीं। जो और सक्षम है, आप तो मुट्ठी भर लौंग चलाओ ना, मुट्ठी भर मुनक्का चढ़ाओ, किशमिश चढ़ाओ, और भी रत्नों की थाल चढ़ाओ, रत्न चढ़ाओ। अगर आप इतने सक्षम हैं, भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करता था, रत्नों की थाल चढ़ाता था। बंधो, कहने का अर्थ है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए। इसलिए 16 कारण भावनाओं में उत्तम त्याग धर्म कहा गया। क्या धर्म? हाँ, शक्ति तस त्याग धर्म कहा गया। शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए। एक बात और कह दें, ज्यादा चौके खाली जाने पर ज्यादा दर्द किसको होता है? जो शक्ति से ज्यादा लगा लेते हैं तो उनको लगने लगता है। जिसकी कल्पना कर लीजिए 100 रुपया खर्च करने की शक्ति है और उसने 1000 रुपया खर्च करके चौका लगा लिया, तो उसका तो एक ही दिन का चौका बड़ा महंगा हो गया। और 2-4-6 दिन चौका कहीं खाली चला गया तो उसका सिर दर्द करने लग जाएगा, उसको ज्यादा परेशानी होने लग जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं शक्ति के अनुसार त्याग कीजिए, मत लगाइए 1000 का। आपकी शक्ति सामर्थ्य 100 रुपये तक की है, उसी हिसाब से आप चौका लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हिसाब से सच्चे मुनि जो होंगे वे कभी नहीं देखेंगे तुमने कितना आइटम बनाया और कितना कितना सामान बनाया। सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर भीतरागी संत ये कुछ नहीं देखते हैं, वो तो आराम से जाते हैं और जो मिल गया उसको ले लेते हैं। ये उनका पुण्य है। एक बार एक गरीब के यहाँ आहार हुआ मेरा, और ऐसे गरीब के यहाँ हुआ, उसने केवल दाल रोटी बनाई थी, उसने सब्जी भी नहीं बनाई थी, फल फ्रूट तो कहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। और जब उसके यहाँ आहार हुआ तो आसपास के मोहल्ले के सब चौके वाले आ गए। 17 प्रकार की सामग्री लेकर के आए। अब तो दादाजी बड़े प्रसन्न, बड़े खुश हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। आहार के बाद देखा तो उनकी दाल रोटी नहीं रही सब उस थाली में। उस थाली में इतने प्रकार के व्यंजन सामग्री और लोग रखते रखते चले गए। वे बोले चमत्कार तो अभी तक हमने सुना था कि चमत्कार होता, चमत्कार होता। मैंने अपनी आंख से तो पहली बार देखा महाराज, दाल रोटी की पुड़ी सा खीर हो गई मेरी, खीर पुड़ी हो गई। इतने पकवान हो गए कि अब हम पूरे सारे घर के लोग भी खाएंगे तो भी पेट नहीं भर पाए, तो भी बचा रहेगा वो सामान। मैंने कहा ये दान की महिमा है, जितना देते हैं उससे भी कई गुनी आता है। लेकिन इस भावना से दीजिए, शक्ति को देख करके दीजिए, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। महीना 15 दिन कितने भी दिन चौके में हार ना होगा। यहाँ ऐसे ऐसे चौके हैं, मुझे लगता है अभी कुछ कुछ दिनों से मेरे 1-1 महीने वालों के पास आहार हो रहे हैं। कितने दिन के बाद? 1-1 महीने। अभी भी कुछ चौके हैं कि जिनका 1 महीने करीब करीब हो गया, आहार नहीं हो पाए हैं। किसी के 1.5 महीने। महाराज सब हिसाब किताब लगा करके रखते हैं। 2 महीने भी हैं। हाँ देख लो, बोले 2 महीने हो गए हमारे। सत्य है। फिर भी अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बातें हैं कि जिनके 2 महीने हो गए हों, चाहे 1.5 महीने हो और चाहे 1 महीने हो गया, समताशील है, कोई बात नहीं। जहां हो अच्छी तरह से हो। क्या भावना रखें रानी भाई? कैसी भावना?
जहां हो अच्छी तरह से, सभी हमारे जैसे हैं, जैसी हमारी भावना वैसी सबकी भावना। अच्छी रानी बाई है, साची साची ऐसी भावना बातें हो कि नहीं? भावना से बातें हमारी बहुत बहुत अच्छी बात है। समताशील श्रावक हैं बंधु। मुझे कभी कभी इस प्रकार के व्यक्तियों को देख करके बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ एक ऐसे धर्म का वातावरण श्रावकों के अंदर में आ जाता है, और ऐसे श्रावक दान दे करके भी संसार से पार होते हैं, धर्म के संस्कार जगते हैं। हमारे भंवर लाल जी एक ऐसी अच्छी श्रावक, पूरी हमारे अशोक जी सुरासाही, प्रदीप जी, अचला आंटी, अकेली अकेली मेहनत करते रहे, इतने इतने लोगों को आहार कराते रहे। महीपाल जी, अब बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का अर्थ है क्या भावना जगाई। एक बार इनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी पिछियों के विहार करा रहे हो? बोले हाँ, मेरी इच्छा है कि 100 नहीं, 150, 108 नहीं, 150, 200 भी पिछी हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। श्रावक भी विहार कराएं तो परेशानी नहीं है। बोले कितना खर्चा होगा? बोले खर्चा को देखते नहीं हम लोग, दुनिया भर के हम हिसाब किताब करते, धर्म का कभी हिसाब किताब नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। लोगों ने सलाह दी आप स्कूल बनवा लीजिए, मंदिर बनवा लीजिए, मूर्ति स्थापित करवा लीजिए। बोले बस मुझे जो करना है एक यात्रा कराना है। यात्रा कितना आनंद की बात है। जब हम लोग जयपुर में थे, वहां मालचंद जी राव का उन्होंने यति सम्मेलन कराया था। लोगों ने काफी उनसे बात कही, साहब आप तो पूरी धर्मशाला बनवा दीजिए, इतने पैसे में तो 4 क्षेत्रों में धर्मशाला बन जाएंगी। उन्होंने कहा मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं है, मेरी भावना है कि मैं एक ऐसा 200 साधुओं का सम्मेलन कराऊं। बंधु, कहने का अर्थ है यह भी एक प्रकार का त्याग है कि अच्छे कार्यों में धन का उपयोग होता है तो बंधो उस सम्यक कहा जाता। बोले वह धन गया तो गया ना समझो, इस कार्यों में अगर उपयोग हुआ तो दुरुपयोग नहीं है, इसका सदुपयोग हो गया और हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास बना करके रख लिया। बच्चे क्या, बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे परंपरा से चलते जाएंगे और ये बात याद रखी जाएगी कि हाँ हमारे वंश में कोई व्यक्ति हुए थे जिन्होंने एक ऐसी यात्रा कराई थी, एक ऐसा कार्यक्रम कराया था। बंधो, सभी भंवर लाल जी बने, सभी अशोक कुमार जी बने, सभी महीपाल जी बने, सभी प्रदीप जी बने और सभी मालचंद जी बने। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि ऐसे धर्म कार्य करते हुए अपने जीवन को प्रशस्त करते रहें। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। तैयार हो जाइए जाप करने के लिए। ओम ह्रीं उत्तम सत उत्तम त्याग धर्मांग।